Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, we are going to start our grammar lesson in direct and indirect speech. So let us read it and understand what is the direct and indirect speech. So let us begin our lesson. Direct and indirect speech. तो हम स्टार्ट करते हैं. वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज. एक बोलने वाले आदमी के लफ्ज़ों को या बातों को हम दो तरीके से बयान कर सकते हैं और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच. तो आइए हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है. वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. हम उस स्पीकर के बातों को, एक्चुअल वर्ड्स को हम कोट कर सकते हैं, यानी उसी के भाषा में, उसी के लफ्ज़ में हम बयान कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच और इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. यानी एक आदमी के बातों को उसी ही के लफ्ज़ों में हम बयान करें, कोट करके. यानी हम उस आदमी की बातों को कोट करें और उसी के लफ्ज़ में, उसी के भाषा में हम उस बात को कहें तो वो क्या होगा? वो डायरेक्ट स्पीच होगा. ये होगी डायरेक्ट स्पीच की बात. अब आइए हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. और जो दूसरा तरीका है एक बात को रखने का, वो ये है कि हम बयान कर सकते हैं, हम रिपोर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को जो उसने कहा है, बगैर कोट किए हुए उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को, उसके सेम बात को. यानी जो उस आदमी ने, जो उस स्पीकर ने बात कही है, उसके लफ्ज़ों में ना कह करके हम उसके बातों को अपने ज़ुबान में कहें तो हम इसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच. दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है या रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. ओके. तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं डायरेक्ट की मिसाल. जैसे रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. रामा ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ आज. तो यहाँ पर आई एम वेरी बिजी नाउ, ये जो है ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच में है. यानी हम उसकी बात को कोट कर रहे हैं, उसके एक्चुअल वर्ड्स को हम यहाँ पर उसी तरह से रख रहे हैं जैसा कि उसने कहा था. ओके. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि राम कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ अभी. तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच फॉर एग्जांपल जैसे रामा सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन. राम ने कहा कि वो उस वक़्त बहुत बिजी था. तो आप देखेंगे कि जो इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस था वो चेंज हो चुका है ना. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस आदमी के, उस स्पीकर के कहे हुए बात को हम उसी के लफ्ज़ में ना कहते हुए हमने अपने लफ्ज़ों में बयान किया.
तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच का माना ये हुआ कि स्पीकर के कही हुए बात को हम उसी के लफ्ज़ में बयान करें तो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। और अगर स्पीकर के कहे हुए बात को हम अपने लफ्ज़ों में बयान करें तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आइए नीचे थोड़ा देख लेते हैं। इट विल बी नोटिस दैट इन डायरेक्ट स्पीच वी यूज इन्वर्टेड कामास to mark off the exact words of a speaker. In direct speech, we do not. देखा जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स को, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को, एग्जैक्ट वर्ड की निशानदही करने के लिए। यानी जो स्पीकर ने बोला है उसके बातों को हम डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा में रखेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में उसके कहे हुए बातों को हम इन्वर्टेड कामा में नहीं रखेंगे। It will be further noticed that in changing the above direct speech into indirect, certain changes have been made. और ये भी मज़ीद देखा जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के हाल में के वक़्त सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड। यानी चंद तब्दीलियाँ भी की गई हैं उनके अंदर। जैसे यानी जो हमने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को जब चेंज किया डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें चंद चेंजेस आए हुए हैं और वो चेंजेस क्या हैं आप यहाँ पर आप देखेंगे। नंबर 1 क्या चेंज हुआ, we have used the conjunction that before the indirect sentence। हमने that का इस्तेमाल किया है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से पहले, है कि नहीं। आप जब आप इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो आप that का इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से पहले। नंबर 2 चेंज क्या हुआ है, the pronoun I is changed to he। और जो प्रोनाउन I था वो चेंज हो गया है he में। तो जब आप इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रोनाउन है उसमें भी चेंजिंग हो सकती है। थर्ड चेंजिंग, the verb am is changed to was। और आपने ये भी देखा होगा कि वर्ब am जो है ये is में चेंज हो गया है। तो यानी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में हो गया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसके वर्ब में भी चेंजिंग होगी, उसके सेंटेंसेस में भी चेंजिंग हो सकती है, या ये मान के चलें। नंबर 4, द एडवर्ब नाउ इज चेंज टू देन। और एडवर्ब नाउ जो था वो चेंज हो गया है देन में। तो ये मान के चलिए कि जब डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर एडवर्ब के अंदर भी चेंजेस होंगे, ज़रूर होंगे। तो ये सारे चेंजेस ऊपर वाले इनडायरेक्ट स्पीच में किए गए हैं। राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। ओके, तो आप जान लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंसेस को काफ़ी सारे चेंजेस किए जाएंगे उसमें, जिसमें आपको दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्रोनाउंस की भी चेंजिंग होगी उसके अंदर और वर्ब्स की भी चेंजिंग हो सकती है और इसी तरह से एडवर्ब्स में भी चेंजिंग होंगे। तो आज इट वाज अ डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच।
Inshallah, tomorrow we are going to tell you guys about the rules of changing direct speech into indirect speech. So see you later next time. Assalamu alaikum.